इंसान हमेशा से ही रात के आसमान को देखकर हैरान और अचंभित होता आया है। टिमटिमाते तारे, दूर के ग्रह, आकाश गंगा की अलौकिक चमक, ये सब ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में गहरी जिज्ञासा जगाते हैं। एक सवाल खास तौर पर सदियों से हमें मोहित करता आया है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है? प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक खगोलविदों तक हम अंतरिक्ष की विशालता को समझने की कोशिश करते रहे हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो अस्तित्व की प्रकृति को समझने की हमारी मूलभूत इच्छा को दर्शाता है। ब्रह्मांड ही सब कुछ है, सारा पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय। इसका आकार ब्रह्मांड के अविश्वसनीय पैमाने और रहस्य का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे, हम ऐसे अद्भुत तथ्यों को उजागर करेंगे जो वास्तविकता के हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देंगे। एक ऐसी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके क्षितिज का विस्तार करेगी और आपकी कल्पना को प्रज्वलित करेगी। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। पुराने जमाने के लोग अक्सर ब्रह्मांड को एक गुंबद या एक चपटी पृथ्वी के रूप में देखते थे, जो एक आकाशीय चादर से ढकी हुई थी। तारों को प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में देखा जाता था और ग्रह स्थिर तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ रहस्यमय पथिक थे। प्राचीन यूनानियों के समय तक गोलाकार पृथ्वी का विचार चलन में नहीं आया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने ब्रह्मांड का एक भू केंद्रित मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें पृथ्वी केंद्र में थी और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे इसके चारों ओर घूम रहे थे। यह मॉडल सदियों तक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। पुनर्जागरण के दौरान निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली जैसे खगोलविदों ने भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी। कोपरनिकस ने एक सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें सूर्य को सौर मंडल के केंद्र में रखा गया था। गैलीलियो ने अपनी नई खोजी गई दूरबीन से जो अवलोकन किए, उन्होंने इस क्रांतिकारी विचार का समर्थन करने के लिए सबूत दिए। इन अभूतपूर्व खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अब पृथ्वी को सृष्टि का केंद्र नहीं माना जाता था। हमारे ग्रह को एक तारे की परिक्रमा करने वाले कई ग्रहों में से एक का दर्जा दिया गया था। एस्ट्रोनॉमी में इतनी बड़ी दूरियों को समझने के लिए हम लाइट ईयर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। एक लाइट ईयर वो दूरी है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। लाइट लगभग 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड, लगभग 186,282 माइल्स पर सेकंड की अस्टॉनिशिंग स्पीड से ट्रैवल करती है। इसका मतलब है कि एक साल में लाइट लगभग 5.88 ट्रिलियन माइल्स, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स की दूरी तय कर सकती है। जब हम स्पेस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं तो हम टाइम में पीछे देख रहे होते हैं। एक स्टार से जो लाइट हम देखते हैं, जो हमसे 100 लाइट ईयर्स दूर है, वो लाइट उस स्टार से 100 ईयर्स पहले निकली थी। यह कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसे हम अर्थ से अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स और लाइट की स्पीड द्वारा लिमिटेड है। सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सभी डायरेक्शंस में लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित हैं। यह अर्थ को सेंटर में रखकर एक स्फीयर बनाता है, जो हमारे कॉस्मिक होराइजन की लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक बहुत बड़ी खोज की। ब्रह्मांड फैल रहा है। दूर की आकाश गंगाओं को देखकर उन्होंने देखा कि वे हमसे दूर जा रही थीं। कोई आकाशगंगा जितनी दूर थी, उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। इस अवलोकन से बिग बैंग थ्योरी का विकास हुआ, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से हुई थी और तब से यह फैल रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार का इसके आकार की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चूंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसलिए ब्रह्मांड का वास्तविक आकार देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से बहुत बड़ा है। जैसे जैसे अंतरिक्ष फैलता है, यह आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर ले जाता है, जैसे कि बढ़ते हुए ब्रेड के लोफ में किशमिश। ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब यह भी है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। जबकि हम देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के भीतर वस्तुओं को देख सकते हैं, हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र हैं, जिन्हें हम वर्तमान में नहीं देख सकते हैं। भाग 5, विशालता की कल्पना। कॉस्मिक एनालॉजीज वर्टिकल बार खगोल विज्ञान में शामिल विशाल दूरियों को समझ पाना इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल है। बात को समझने के लिए आइए कुछ तुलनाओं पर विचार करते हैं।
अगर हम धरती को कंचे के आकार जितना छोटा कर दें तो सूरज लगभग एक बीच बॉल के आकार का होगा, जो लगभग 100 फीट दूर स्थित होगा। सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक और बीच बॉल होगी, जो लगभग 2500 मील दूर स्थित होगी, लगभग अमेरिका जितनी दूरी। अब कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा सौर मंडल अपने सभी ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के साथ एक 10 पैसे के सिक्के के आकार जितना छोटा हो गया है। आकाशगंगा, जिसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, उत्तरी अमेरिका के आकार जितनी होगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी सबसे नजदीकी प्रमुख गैलेक्टिक पड़ोसी है, लगभग 25 फीट की दूरी पर एक और 10 पैसे का सिक्का होगी। ये तुलनाएं हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की विशालता को दर्शाती हैं। जब हम देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के आकार पर विचार करते हैं, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो पैमाना वाकई में अचंभित कर देने वाला हो जाता है। छठा भाग, अनदेखा ब्रह्मांड, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। जबकि हमने ब्रह्मांड के आकार और संरचना को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई रहस्य हैं जो बने हुए हैं। सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व। डार्क मैटर पदार्थ का एक काल्पनिक रूप है जो प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, जिससे यह दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। हालांकि इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को दृश्यमान पदार्थ जैसे तारों और आकाशगंगाओं पर देखा जा सकता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जिसे ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह डार्क मैटर से भी अधिक मायावी है और इसकी प्रकृति अभी भी ठीक से समझ में नहीं आई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में कुल पदार्थ का लगभग 85% हिस्सा बनाता है, जबकि डार्क एनर्जी कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% हिस्सा है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास दिखाई देने वाला पदार्थ, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की कुल सामग्री का केवल एक छोटा सा अंश बनाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन आधुनिक कॉस्मोलॉजी में सबसे आगे है और ब्रह्मांड के आकार, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकता है। सेक्शन 7, पुशिंग द बाउंड्रीज, टेलीस्कोप्स एज टाइम मशीन्स। एस्ट्रोनॉमर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूनिवर्स देखने के लिए तरह तरह के टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स से लेकर गामा रेज तक लाइट की हर वेवलेंथ हमें कॉस्मिक पजल का एक अलग हिस्सा दिखाती है। टेलीस्कोप्स टाइम मशीन्स की तरह काम करते हैं। ये हमें बहुत पुराने समय में झांकने और अर्ली यूनिवर्स के बारे में जानने में मदद करते हैं। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप दूर की गैलेक्सीज और नेबुले की अपनी कमाल की इमेजेस के साथ कॉस्मोस को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, हबल से भी ज्यादा पावरफुल है और इसे इंफ्रारेड लाइट में यूनिवर्स देखने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे हम गैस और धूल के बादलों के पार देख पाएंगे और भी दूर और प्राचीन चीजों को ढूंढ पाएंगे। जैसे जैसे हम और एडवांस्ड टेलीस्कोप्स बनाते जाएंगे, हम स्पेस में और दूर और समय में और पीछे तक देख पाएंगे, अपने नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाते जाएंगे और शायद नए रहस्यों को उजागर करेंगे। सेक्शन 8, मल्टीवर्स हाइपोथेसिस, एक संभावनाओं का खेल का मैदान। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अभी भी काफी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन इसने वैज्ञानिकों और पब्लिक की कल्पनाओं को बहुत आकर्षित किया है। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस ये प्रपोज करता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत सारे यूनिवर्सेस में से बस एक है। इन यूनिवर्सेस के अलग अलग फिजिकल लॉज, डिमेंशंस और हमारे जैसे ही अलग वर्जन्स भी हो सकते हैं। अभी तक मल्टीवर्स के होने का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और इटर्नल इन्फ्लेशन ये सजेस्ट करते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है। मल्टीवर्स का आइडिया रियलिटी के नेचर और इस ग्रैंड स्कीम में हमारी जगह के बारे में गहरे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस खड़े करता है। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स रियलिटी में बस एक छोटा सा कण है। भाग 9, अनंत खोज। ब्रह्मांड के आकार को समझने की खोज एक अंतहीन यात्रा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और नई तकनीकें विकसित करते हैं, निश्चित रूप से हम नई खोजें करेंगे जो हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देंगी। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और यह आश्चर्य की भावना ही है जो हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। रात के आकाश के शुरुआती अवलोकनों से लेकर सबसे उन्नत दूरबीनों तक
मनुष्य ने हमेशा अंतरिक्ष की विशालता को समझने की कोशिश की है। ब्रह्मांड अविश्वसनीय पैमाने, रहस्य और सुंदरता का स्थान है। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है। फिर भी इस एहसास से हमें तुच्छता का एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि विस्मय और प्रेरणा की भावना से भर जाना चाहिए। ब्रह्मांड हमारा अंतिम सीमांत है और इसका अन्वेषण आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करता रहेगा।